Good morning, class 7. Class, we have completed our chapter 3 of civics, how the state government works. Today we will solve the exercise of this chapter. So let's start. First question is choose the correct options. The one number one is what is the full form of MLA? MLA की full form क्या होती है? तो A is member of law authority, B. Member of Legislative Assembly, C. Minister of Law Abiding Authority and D. None of these. MLA की, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो MLA की फुल फॉर्म क्या होगी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. सेकेंड इज द MLAs आर इलेक्टेड बाय. MLAs जो होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्टेड होके आते हैं, मतलब किनके द्वारा चुन के आते हैं, है ना? उनके जनरल इलेक्शंस होते हैं. तो ए ऑप्शन आपका द पीपल, फिर B members of parliament, C selected representatives and D all of these. तो MLA किस तरह चुन के आते हैं आपके? आंसर हो जाएगा आपका A the pupil. Third is a political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in A. तो ये कह रहे हैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके MLAs हाफ से भी ज्यादा नंबर से जीत जाते हैं, है ना? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नंबर से जीत जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहलाती है? मेजोरिटी, है ना? तो आपके ऑप्शंस 4 दे रखे हैं, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, अपोजिशन या ऑल ऑफ दीज. तो जो हाफ से भी ज्यादा वोट मिलते हैं, हाफ से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो जीतते हैं, तो उनको क्या, वो क्या कहलाता है? आपका मेजोरिटी. तो वो पार्टी आपकी मेजोरिटी में आती है. ठीक है. फिर फोर्थ आपका है हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर कौन बनता है ना? तो पहला है ए आपका लीडर ऑफ विनिंग पार्टी, बी लीडर ऑफ लूजिंग पार्टी, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड डी प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. तो जो पार्टी जीतती है उसका जो लीडर होता है वही बनता है हमारा चीफ मिनिस्टर स्टेट में. तो आपका आंसर हो जाएगा ए लीडर ऑफ विनिंग पार्टी. 6 आपका है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल सर्विसेज. अब मेडिकल सर्विसेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ना? तो आपका ए है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, बी पुलिस इंस्पेक्टर, सी एजुकेशन मिनिस्टर एंड डी आपका है हेल्थ मिनिस्टर. तो आपका जो है मेडिकल के लिए कौन होंगे? मेडिकल के लिए आपके हेल्थ मिनिस्टर इज द राइट आंसर. फिर नेक्स्ट देख लीजिए मैच द कंटेंट्स ऑफ कॉलम ए विद दैट ऑफ कॉलम बी. हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. तो देखिए कॉलम ए में आपका हेड ऑफ द स्टेट दे रखा है, बी में हेड ऑफ द गवर्नमेंट दे रखा है, सी थर्ड है आपका पार्टी विद मेजोरिटी, फोर्थ है आपका पार्टी इन माइनॉरिटी, और इधर आपका रूलिंग पार्टी, गवर्नर, अपोजिशन और चीफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ये दे रखे हैं. तो आंसर देख लेते हैं हम इनके. जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन होता है? हमारा गवर्नर. गवर्नर ऑफ द स्टेट को हम हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं. और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की हेड कौन होगा? चीफ मिनिस्टर, क्योंकि स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पर हम क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर से हम मैच कर देंगे. फिर है पार्टी विद मेजोरिटी. तो जिस पार्टी मैंने अभी बताया था मेजोरिटी का मतलब जब हमें हाफ से ज्यादा नंबर ऑफ वोट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लोग जीत कर आते हैं MLAs वगैरह, तो उसको जो है मेजोरिटी बोलते हैं. तो उसको तो पार्टी विद मेजोरिटी क्या कहलाती है? रूलिंग पार्टी, यानी जो पार्टी की गवर्नमेंट अब बनेगी. फिर है पार्टी इन माइनॉरिटी. माइनॉरिटी यानी जिसके कम वोट मिले हुए होते हैं, हाफ से कम होते हैं, तो वो आपका किस में आता है? अपोजिशन में बैठती है आपके. फिर आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड. आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. तो पहला है डायरिया स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड. तो डायरिया एक डिसीज है जो कि कैसे? गंदे, कंटेमिनेटेड मतलब गंदे पानी से फैलता है. तो कंटेमिनेटेड वाटर, वाटर इज द राइट आंसर. देन लॉज फॉर द स्टेट्स आर मेड इन द. तो जो लॉज होते हैं स्टेट के लिए, जो लॉ बनते हैं, नियम बनते हैं, कानून जो बनते हैं, तो वो कहाँ बनते हैं? आंसर हो जाएगा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली. फिर आपका है MLAs आर इलेक्टेड बाय द ब्लैंक ऑफ द स्टेट. तो MLAs जो होते हैं वो जनरल इलेक्शन के थ्रू चुन के आते हैं.
तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? पीपल ऑफ द स्टेट या पीपल ऑफ द कंट्री। तो एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। फोर्थ इज एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू। तो ये कह रहे हैं कि हर स्टेट जो है डिवाइड होती है, किसमें किसमें डिवाइड है हर स्टेट? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है। तो अलग अलग जो प्रांत है जिसमें सारी हमारी इंडिया का डिवीजन किया, स्टेट का डिवाइड किया गया होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। तो हर स्टेट को उसमें डिवाइड किया जाता है, फिर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर, एक एमएलए चुन के आता है, और उसी से जो है हमारी गवर्नमेंट बनती है। फिर डी आपका है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जिसमें नंबर 1 है आपका सम एमएलएज हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एमएलए एंड एज ए मिनिस्टर। ये कह रहे हैं कुछ एमएलएज ऐसे होते हैं जिनपे दोहरी यानी दो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डुअल का मतलब डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो एज ए एमएलए और एक एज ए मिनिस्टर। तो ये बात सही कह रहे हैं, कुछ एमएलए ऐसे होते हैं जिनको कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनते हैं जाकर, है ना। तो ट्रू हो जाएगा यार स्टेटमेंट आपका। फिर क्योंकि मिनिस्टर बनाएंगे तो उन्हीं एमएलए में से ना जो जीत कर आए हैं उन्हीं में से मिनिस्टर बनने होते हैं, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उन पर। फिर सेकंड है आपका गैदरिंग ऑफ मीडिया पर्संस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। कह रहे हैं मीडिया पर्संस जब इकट्ठे होते हैं, यानी जो आपके न्यूज़पेपर्स वाले हैं, न्यूज चैनल्स वाले हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में तो आपके जो है एमएलए वगैरह बैठते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। फिर थर्ड है द इंडिपेंडेंट्स कैन ऑल्सो स्टैंड इन द इलेक्शंस। ये कह रहे हैं इलेक्शन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी भी रूलिंग पार्टी या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से खड़े हो रहे हो, है ना। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, अदर पार्टीज है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप किसी एक पार्टी की तरफ से खड़े हो इलेक्शन में। आप इंडिपेंडेंटली भी आप इस इलेक्शन में अपना मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो, खड़े हो सकते हो लड़ने के लिए। तो ये बात क्या है? ट्रू है। फिर फोर्थ है पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन थ्रू मीडिया और इवन इन लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। तो पीपल अपने बातों, अपने विचारों को, अपने ओपिनियन को मीडिया के थ्रू जो है या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली में बात को रख सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक एमएलए है, कहीं से चुन के आया है ना, तो वहां के लोग अपने एमएलए के, तो एमएलए जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है उनका, तो वो इसीलिए तो चुन के उसको चुनते हैं, इसीलिए तो उसको वोट देते हैं, ताकि वो उनकी कोई भी बात है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे लोग तो पहुंच नहीं जाएंगे, जिसको चुना है वो वहां तक वो बात पहुंचाए, है ना। अपने एरिया की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, कि हमारे इस एरिया में जैसे फॉर एग्जाम्पल बरेली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बरेली से कोई एक एमएलए खड़ा हुआ और वो जीत गया, तो वो जाके बैठेंगे आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब बरेली में कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो वो अब यहाँ के लोगों की बात वही वहां तक पहुंचा सकते हैं ना। तो ये बात क्या है? ट्रू। अब नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है use the terms constituency and represent to explain who an MLA is and how is the person elected। ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट वर्ड का हमें यूज करना है, एमएलए के बारे में बताना है और कैसे उसका चुनाव होता है। आंसर देख लेते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर हर स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से, किसी स्टेट में 33 है, किसी स्टेट में 85 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है ना। तो जैसी जहाँ की पॉपुलेशन होगी तो उस आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है, उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव who then becomes a member of the legislative assembly। तो उन्हीं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जो है जीत कर आता है रिप्रेजेंटेटिव, जिसको एमएलए बोलते हैं। तो एन एमएलए इज इलेक्टेड थ्रू ए जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जो होते हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके थ्रू जीतता है। कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। तो ही और शी मे बी ए मेंबर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और कैन ऑल्सो बी एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो वो जो है आपका एक किसी भी, जैसे अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी हो सकता है या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकता है। तो वन हु गेट्स द मैक्सिमम वोट्स बिकम्स द एमएलए ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो वहीं का एमएलए बनता है, ठीक है।
आप लोगों ने मतलब जब इलेक्शन होते हैं तो ये चीजें देखी भी होंगी। फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड सम एमएलएस बिकम मिनिस्टर्स एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं जो कुछ एमएलए होते हैं वो मिनिस्टर भी बन जाते हैं, क्योंकि जो जीत के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं एमएलएस बनते हैं उन्हीं में से मिनिस्टर चुने जाएंगे ना, अलग से तो चुने ही जाएंगे। तो क्या होता है, कैसे क्या होता है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो अब पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलए सबसे ज्यादा एमएलए जीतते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसकी नंबर ऑफ जिसके एमएलए जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए जीतते हैं वो मेजोरिटी पार्टी कहलाती है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है, वो रूलिंग पार्टी और उसी की गवर्नमेंट बनती है, यानी जिसके एमएलए सबसे ज्यादा जीते हैं तो उसी की गवर्नमेंट बनेगी, है ना। तो आफ्टर जनरल इलेक्शंस द एमएलएस बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इलेक्ट देयर लीडर हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। तो उन्हीं एमएलएस में से, जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं एमएलएस में से वो लोग अपना लीडर चुनते हैं सब लोग कि किसको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। तो उन्हीं में से चीफ मिनिस्टर बन जाता है जिसका काम अच्छा होगा, जिसका बैकग्राउंड अच्छा होगा, जिसकी जो है वर्क बैकग्राउंड अच्छा होगा, कहने का मतलब है वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा, और जिस तो उसको जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। फिर क्या होता है, द चीफ मिनिस्टर देन कंस्टिट्यूट्स ए कैबिनेट बाय सिलेक्टिंग अदर मेंबर्स फ्रॉम हिज पार्टी एज मिनिस्टर्स। फिर चीफ मिनिस्टर क्या करता है, अपना कैबिनेट बनाता है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है, जिसमें वो उन्हीं एमएलएस में से अपने मिनिस्टर्स को चुन लेता है कि आप इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, आप इस मिनिस्ट्री के, है ना, जिसमें से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अलग हो गया, एजुकेशन अलग हो गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने सुनते भी होंगे कि शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है ना। तो वो इन्हीं में से इसी तरीके से होते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट में जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसी तरीके से ही चुने जाते हैं मिनिस्टर, जो जीत के आते हैं उन्हीं में से ही। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाई शुड डिसीजंस टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेते हैं या अदर मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसकी डिबेट क्यों होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इसलिए ताकि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। Decisions taken by the chief minister and other ministers should be debated in the legislative assembly to ensure that the decision being taken is the best interest of the people at large। कि इसलिए वो चीज बताई जाती है पब्लिकली, ताकि वो उस पर डिबेट इसलिए होती है कि उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी ना निकाल दिया, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर ने इतनी बड़ी कंट्री के लोगों के लिए डिसीजन लिए जा रहे होते हैं, तो हर काम बहुत सोच समझ के होना चाहिए। तो इसीलिए जो है उसकी डिबेट होती है, कोई कमियां होती है वो भी पता चल जाती है, कोई खामियां नहीं है तो वो भी पता चल जाती है डिबेट में। तो इट ऑल्सो डिस्कस वेदर द डिसीजन इज अर्जेंट और नॉट। तो ये भी डिस्कस किया जाता है कि सही है कि गलत है, कि अभी लागू करना जरूरी है, और व्हाट वुड बी द सब्सिक्वेंट cost of implementing it and will such decision earn the objections of any particular community। और ये भी पता चल जाता है कि इसके प्रभाव क्या होंगे और इससे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई नुकसान तो नहीं होगा, किसी पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए उसकी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो डिबेट के रूप में रखा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 है व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पटलपुरम, व्हाट डिस्कशन एक्शन वर टेकन बाय द फॉलोइंग। पटलपुरम की स्टोरी आपकी बुक में दी हुई है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी वहां पर, और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फिल इन द टेबल। हमें यहाँ बताना है कि जो पब्लिक मीटिंग में क्या एक्शन लिया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चीफ मिनिस्टर, है ना। तो देख लीजिए पब्लिक मीटिंग में कंडेम द गवर्नमेंट एंड कैरीड आउट प्रोटेस्ट टू पुट फोर्थ देयर डिमांड। इसमें यही है कि गवर्नमेंट को दोषी ठहराया गया और उसके विरोध अभियान चलाया गया, और ताकि अपनी डिमांड, जैसे अगर कोई डिमांड गवर्नमेंट नहीं मानती तो उसके लिए जगह जगह पब्लिक मीटिंग की गई ताकि गवर्नमेंट उनकी डिमांड माने। फिर है लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्कस द इश्यू। लेजिस्लेटिव असेंबली में तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि हम लोग एमएलएस वगैरह क्या करते हैं, डिस्कशन होते हैं, यानी कोई भी चीज हो रही है तो ऐसे ही डिस्कस द इश्यू एंड इंक्वायर द गवर्नमेंट अबाउट द स्टेप्स टेकन टू फिक्स दैट इश्यू। तो उस पर डिस्कशन किया गया, इश्यू जो भी इश्यू था उस पर डिस्कशन किया गया और पूछे गए क्वेश्चंस वगैरह कि क्या करना चाहिए।
और प्रेस कॉन्फ्रेंस का रोल क्या रहा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में द हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन द एक्शन प्लान इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी जाती है, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होता है, अगर हमें या किसी गवर्नमेंट को अपने काम बताने हैं कि हमने क्या क्या काम किया है या कोई भी मैटर हो गया है, तो उस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है। जैसे कहीं पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोई कुछ भी मैटर हो गया, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो उसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को रख सकती है मीडिया के सामने। यानी पूरी मीडिया के सामने रखेगी तो वो पूरी सब लोगों को पता चल जाएगी बात, है ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मास मीडिया का एक तरीका है। तो यहाँ पर भी हेल्थ मिनिस्टर ने पूरे जो भी एक्शन लिए गए जो भी, तो उस पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और चीफ मिनिस्टर विजिटेड द विलेज ऑफ पाटलपुरम, वो वहां पे गए गांव में, प्रॉमिस फंड्स फॉर द मेजर सजेस्टेड बाय हेल्थ मिनिस्टर। उन्होंने कहा जो भी फंड्स हैं जो भी होगा वो हम भरपाई करेंगे। एंड क्लैरिफाइड दैट द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज वुड बी लुक्ड इनटू, और जो कूड़े की वहां पे प्रॉब्लम समस्या थी जिससे गंदगी फैल रही थी, बीमारियां फैल रही थी, उस चीज को उन्होंने कहा इस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, मतलब ये मैटर जड़ से मिटाया जाएगा। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है। फिर क्वेश्चन 5 आपका आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलएस डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये कह रहे हैं एमएलए जो असेंबली में काम करते हैं और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्क करते हैं उनमें क्या डिफरेंस हो जाता है। The difference between the work that the MLAs do in the assembly and the work done by the government is that MLAs raise and debate issues and decision in the assembly, है ना, whereas the government departments implement the decision made by the legislative assembly। तो ये होता है जो भी काम है जो भी डिसीजन है, एमएलए का काम ये है कि वो उन इश्यू को लेजिस्लेटिव असेंबली में सबके सामने रखता है, ठीक है, और उस पर क्या होना चाहिए अपनी बात रखता है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या है, वो उस चीज को लागू करते हैं, उन डिसीजन को, जो अगर सब डिसीजन पास आते हैं तो उन चीजों को लागू करने का काम गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है। तो ये डिफरेंस हो गया। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके दे रखे हैं दो। इसमें पहला है आपका, हाउ डज असेंबली वर्क, असेंबली वर्क कैसे करती है। तो करंट असेंबली में यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। तो करंट इश्यूज आर डिस्कस इन द असेंबली एंड डिसीजन आर टेकन ऑन वेरियस इश्यूज। कोई भी इश्यू है, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है तो कोरोना को लेकर, है ना, तो उसको आप लोगों ने कभी लोकसभा वगैरह की असेंबली देखी भी होगी, कैसे चीखते हैं सारे मिनिस्टर्स वगैरह एक दूसरे पर। तो असेंबली सारे डिस्कस किए जाते हैं, इश्यूज डिसीजन लिए जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू। वो लोग अपने ओपिनियन रख सकते हैं, और अगर उस पे उन्हें कोई डाउट है तो वो बात, जैसे कि हम आपस में कोई बात करते हैं तो मैं भी आप लोगों से कहती हूँ बेटा मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे बता रही हूँ, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे इसी तरीके से एमएलएस वगैरह क्या होते हैं, वहां पर अपनी बात को रखते हैं, कोई डिसीजन लिया है तो वो रखते हैं, और उसमें जो है आपस में डिस्कशन चलता है, डिसीजन लिए जाते हैं आपके, ठीक है। दे मे गिव सजेशंस अबाउट रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, अपने सजेशन दे सकते हैं। तो दोज हु विश कैन रिस्पॉन्ड टू द सेम। तो कुछ तो ये होता है कि हाँ उनके सजेशन को मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, और कुछ होते हैं उसके अगेंस्ट में भी होते हैं, क्योंकि इतने लोग बैठे हुए होते हैं वहां पर, तो सबके व्यूज एक से नहीं हो सकते ना, कुछ उसके साइड में हो सकते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, तो इसीलिए उसको डिबेट भी कहा जाता है। द कंसर्न मिनिस्टर्स रिप्लाइज to the questions and assure the assembly about the step taken by the government about a issue। तो उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उसके उन क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, और असेंबली में इस बात का मतलब वो दिया जाता है, भरोसा दिया जाता है कि इसके रिलेटेड, इस इश्यू से रिलेटेड बात की जाएगी और इसमें हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये सब मतलब ये है, इस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है, गवर्नमेंट की वर्किंग है कि कोई भी इशू होता है पहले हमने ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, फिर वो जाके हमारी बात वहां रखेगा, तो मीटिंग्स होती है, फिर उसमें किस तरीके से सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एल्स द गवर्नमेंट डिड टू इम्प्रूव योर हेल्थ सिचुएशन। अच्छा, अब कंट्री में अगर हेल्थ सिचुएशन सही नहीं है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है ना, यह क्या किया है। तो द गवर्नमेंट डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन हेल्थ फैसिलिटीज। गवर्नमेंट ने क्या किया है अब तक, मतलब नए नियम लाई जिससे इसके नाम साफ सफाई के लिए और हेल्थ फैसिलिटीज लाने के लिए। और लाइक इट मेड इट कंपलसरी फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू एंश्योर एडिकेट टॉयलेट फैसिलिटीज इन अर्बन एरियाज। हमारी कंट्री में साफ सफाई रहे तो उसके लिए जगह जगह टॉयलेट फैसिलिटीज बनाई गई है ना। और एंश्योरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ हेल्थ वर्कर इन विलेजेस, और गाँव में
हेल्थ वर्कर साफ सफाई करने के लिए कर्मचारी वगैरह भी रखे गए हैं, क्योंकि पहले आपने शौचालय वाला बात मीनिंग सुना होगा ना कि सब जगह जगह टॉयलेट्स वगैरह बनवाए गए हैं, क्योंकि पहले लोग खुले में करते थे, तो वो गांव वगैरह में ऐसा है, तो उसके लिए कि साफ सफाई रहे, सब कुछ ठीक रहे, बीमारियां ना फैले, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए है कि उसने जगह जगह टॉयलेट फैसिलिटीज बनवाई है, अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका है, हाउ डज गवर्नमेंट इन ए स्टेट फंक्शन, हाउ डू चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट वर्क। तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, दोनों क्वेश्चंस के आपके आंसर सेम ही है। गवर्नमेंट इन ए स्टेट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। पहली चीज, जो स्टेट में गवर्नमेंट होती है उसमें जो गवर्नमेंट रन करता है वो कौन होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। ही अपॉइंट मिनिस्टर्स एट वेरियस लेवल, फिर उसके बाद वो अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो दीज मिनिस्टर हैड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक पब्लिक वर्क, एग्रीकल्चर, हेल्थ। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ मिनिस्टर होंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे, यानी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हेल्थ डिपार्टमेंट में होंगी सॉल्व। द ब्यूरोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। और जो ब्यूरोक्रेसी होती है तो हर डिपार्टमेंट की अपनी मिनिस्टर होते हैं, अपने सब होते हैं, तो वो लोग मिनिस्टर जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर होती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको हेल्थ का बताया, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर, पब्लिक वर्क्स के पब्लिक मिनिस्टर, जो पब्लिक वर्क मिनिस्टर होंगे, है ना। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट और उनके अलग मिनिस्टर। फिर द चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट इज आंसरेबल टू द पीपल। और जो चीफ मिनिस्टर और जो कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट से मतलब है जो कैबिनेट अदर मिनिस्टर्स हैं जो उनके साथ वर्क करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो पीपल के मतलब आंसरेबल टू पीपल, अगर वो कुछ भी करेंगे तो वो लोगों को बताएंगे कि हमने क्या किया है। तो दे डू सो इन द असेंबली बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड थ्रू मीडिया बाय होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वो पब्लिक को या तो असेंबली में, जब लेजिस्लेटिव असेंबली में असेंबली होती है तब बता सकते हैं या कि क्या काम हुआ है या क्या नहीं हुआ है, या फिर जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है, लॉज आर मेड इन द लेजिस्लेटिव एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट दीज। और इसके अलावा जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी नियम बनते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को क्या करता है, उन लॉज को लागू करता है। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है, यानी जो नियम वगैरह बने वो पूरी कंट्री में लागू होते हैं। तो योर चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड class. If you have any doubts about the chapter related to the topic, how does the state government works, you can ask your queries. Thank you for today. Have a nice day to all.